नमस्कार, लाइव सिटीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। देखिए, आईएएस के पाठक ने बिहार के सरकारी स्कूलों की छुट्टी में कटौती की थी, जिसके बाद काफी बवाल मचा था और किस तरीके से बिहार सरकार की किरकिरी हुई थी आपने देखा था। और ऐसे में अब बिहार में शिक्षा विभाग के नए अपर मुख्य सचिव जो एस सिद्धार्थ हैं, उन्होंने इसके लिए एक नई तरकीब निकाली है, एक बड़ा फैसला लिया है। आपको बता दें तो स्कूल कैलेंडर को लेकर नई कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें कि जो छुट्टियों की लिस्ट है वो बनाई जाएगी। और खास करके ये कमेटी जो है वो छुट्टियों की कैलेंडर को लेकर 2024-25 को लेकर बनाई गई है। आपको बता दें तो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने ये एक नया रास्ता अपनाया है। शिक्षा विभाग में स्कूल कैलेंडर के लिए नई कमेटी बनाई गई है। स्कूल कैलेंडर 2024 के लिए कमेटी बनाई गई है। यह कमेटी अवकाश तालिका यानी कि छुट्टियों की लिस्ट का निर्माण जो है वो करेगी और बिहार के पर्व त्योहार खासकर महिलाओं को ध्यान में रखकर कैलेंडर 2024-25 बनाएगी। तो ऐसे में आप सभी जान रहे हैं कि किस तरीके से जब शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक थे तो बिहार के सरकारी स्कूलों में जो छुट्टी मिलती थी उसमें कटौती की जाती थी, जिससे जो महिला शिक्षक थी, जो शिक्षिका थी, कितना ज्यादा उनमें गुस्सा था। वो रक्षाबंधन में भी उनकी छुट्टियां रद्द की गई थी, इसके बाद वो अपने भाई को राखी बांधने नहीं जा पाई थी और तमाम चीजें थे। कैसे कृष्णाष्टमी के दिन भी छुट्टियां जो है वो बंद कर दी गई थी, रद्द कर दी गई थी, छुट्टी नहीं दी गई थी, जिसके बाद महिलाओं में काफी ज्यादा आक्रोश भी था। और इस बार जो नई कमेटी का गठन किया गया, इसमें खास करके इस बार ख्याल रखा जाएगा कि महिलाओं को किसी तरीके से कोई दिक्कत ना हो और महिलाओं को ध्यान में रखकर ही कैलेंडर 2024-25 जो है वो बनाई जाएगी। आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं जो शिक्षा विभाग की तरफ से आदेश जारी किया गया है, उसमें अपर मुख्य सचिव ने आदेश जारी किया है और कहा है कि शिक्षा विभाग के सचिव कमेटी के अध्यक्ष होंगे। 3 सदस्यीय टीम में शिक्षा परियोजना निदेशक, प्राथमिक शिक्षा निदेशक और माध्यमिक शिक्षा निदेशक सदस्य बनाए गए। यह समिति 15 दिनों के अंदर कैलेंडर 2024-25 तैयार कर शिक्षा विभाग को सौंपेंगे। कैलेंडर 2024-25 पर शिक्षा मंत्री मोहर भी लगाएंगे और वहीं अन्य जो आदेश है वो भी जारी किया गया है। एस सिद्धार्थ ने राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद के अपर सचिव सह निदेशक सज्जन आर को बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक प्रकाशन के एमडी का अतिरिक्त प्रभार जो है वो सौंपा गया है और ये तमाम चीजें जो है वो भी दी गई है और रिक्त पद को आर सज्जन से भरा गया है। उन्हें रेलवे बोर्ड रेल मंत्रालय में विनियमित किया गया है। और वहीं आईएएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने शिक्षा सचिव वैद्यनाथ यादव को एक और जिम्मेदारी दी है। वैद्यनाथ यादव माध्यमिक शिक्षा के निदेशक बनाए गए हैं और शिक्षा सचिव के माध्यमिक शिक्षा निदेशक का चार्ज भी दिया गया है। तो ये तमाम जो आदेश है वो शिक्षा विभाग की तरफ से जारी किया गया है और अब ये आप समझ रहे हैं कि किस तरीके से छुट्टियों को लेकर जो बवाल मचा था उसको लेकर ये एक नई तरकीब जो है वो निकाली गई है, जिसमें एक कमेटी का गठन किया गया है जो एक छुट्टियों की लिस्ट जो है वो तैयार करेगी और फिर 15 दिनों के अंदर जो रिपोर्ट है वो सौंपा जाएगा। तो कई सारी चीजें, लेकिन देखने वाली बात यह भी होगी कि जहां एक तरफ शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक थे जिन्होंने छुट्टियों में कटौती की थी, और इस बार क्या होता है जब एक नए तरीके से कैलेंडर तैयार किया जाएगा तो उसमें क्या छुट्टियों के दिन वो बढ़ेंगे या नहीं। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।